ये अपने आशिक के साथ पकड़ी गई है भाई साहब, अपने आशिक के साथ। देखो अब छिनालपना देखो इसका, छिनाल निकालो। अरे तो मैं बीवी हूँ तो वो कर रही है घर के अंदर। मैं बताती हूँ लाइव पे आके ऐसे मजे लेते हैं लाइव वाले। अब तुम भी देखो सोशल मीडिया पे बड़ा शौक है उसको आने का। जिस इंसान ने खुद ही 3 शादी कर रखी हो तो वो दूसरी लड़की पे तो लांछन ना लगाए। पहली बात, कोई गैर मर्द के साथ नहीं थी, वो मेरा दोस्त था और मैं सगाई में से आ रही थी। और गैर मर्द के साथ पकड़े जाना तब होता जब उसने मुझे किसी होटल में पकड़ा हो। मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, इसने मुझे वहाँ पे बहुत मारा। आने के बाद बाल पकड़ के ये मेरे कपड़े उतारना चाहता था कि मैं कपड़े उतार के इसको गली में ले जाऊँ। जहाँ तक मुझसे हो पाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं जाऊँगी। और मेरे को इस इंसान के साथ नहीं रहना, ना आज ना कल। अगर उस वीडियो में मैं लड़ रही हूँ तो आप देख सकते हो मैं उसकी औकात उसको वहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल जो मेरे मन में वो मैं मुँह पे बोलती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ रहा होता तो उस वीडियो में मैं इतनी गालियाँ नहीं बकरी होती। इस इंसान के पास वो खुद पे पैसा नहीं, मैं क्या मांगूंगी उससे पैसे, उसको खुद पे भी तो होना चाहिए। और 25 लाख अगर मैं मांग रही हूँ तो भाई एक काम कर दो, मुझे डिवोर्स पेपर ले आओ और मैं खुद 25 लाख आपको देने को तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट न्यूज़। आपने देखा होगा कि किस तरीके से थोड़े व्यूज के लिए लोग इतनी बेशर्मी पर उतर आते हैं कि अपनी निजी लाइफ को पब्लिक करने में भी कतराते नहीं हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं आयशा जी के बारे में, जिनके पति ने उनको जो है एक दूसरे गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आयशा जी आपसे क्या कहेंगी इस वीडियो को लेकर। काफी सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है कि किस तरीके से आप जो है गैर मर्द के साथ पकड़ी जाती हैं और आपके पति जो है लाइव आकर पूरी वीडियो बनाते हैं। जिस इंसान ने खुद ही 3 शादी कर रखी हो तो वो दूसरी लड़की पे तो लांछन ना लगाए। पहली बात कि उसने 3 शादियां कर रखी है मुझसे पहले और मेरा डिवोर्स देने का, या फिर अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, डिवोर्स मैंने डाल रखा है। और उसका मेन रीज़न यही था कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं कि जो एक पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी मैं खुद हूँ और भी लड़कियों के साथ उसके नाजायज़ संबंध है। दूसरी चीज़, अगर मैं इतनी गलत हूँ तो डिवोर्स दे दो, ख़त्म करो, क्यों किसी ऐसी लड़की के साथ। ये तो आरोप लगाने वाली बात होगी ना। आप कह रही हैं कि इससे पहले भी उनकी 2 शादियां हो रखी थी, तो शादियां होना, डिवोर्स होना ये तो नेचुरल है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन गैर मर्द के साथ पकड़े जाना ये गलत है ना। मैं कोई गैर मर्द के साथ नहीं थी, वो मेरा दोस्त था और मैं सगाई में से आ रही थी। और गैर मर्द के साथ पकड़े जाना तब होता जब उसने मुझे किसी होटल में पकड़ा हो, ना कि ये कि किसी रोड पे उसने मुझे पकड़ा है, जिसमें कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, मैं थी, मेरा फ्रेंड वो जो जिसके साथ लड़का था वो था, और हम शादी में से आ रहे थे। अगर आप उसमें देखोगे मेरा ड्रेसअप जो है वो मैंने साड़ी वेयर कर रखी है और सारा पूरा मेकअप वेयर कर रखा है। तो एक होटल में पकड़ना अलग होता है कि हाँ भाई उस टाइम पे मैं गलत हूँ और मैं आपको इतने सबूत दे दूंगी उसके खिलाफ कि आप खुद बता दोगे कि गलत कौन है और सही कौन है। किन बुनियादों पे आप ये कह रही हैं कि उनके भी जो अफेयर्स है, ये तो आप रेसिप्रोकेट कर रही हैं कि उन्होंने आरोप लगाए तो आप भी कह देंगे कि हाँ उनका भी दामन खराब है। सबूत, अगर लोगों ने वीडियो देखी, मेरे बारे में देखी, तो अलग लड़के के साथ देखी इसलिए ऐसा बोला, मैं सबूत दूंगी ना। मैं तो आपको सबूत दिखाऊंगी। आपने होटल में पकड़ा उनको? मैंने होटल में आपको होटल की वीडियोस दे दूंगी जो लड़कियों के साथ उन्होंने लेट के बना रखी है। पूल की वीडियो देखूंगी जो न्यूड होके उन्होंने वीडियो बना रखी है। और इससे ज्यादा सबूत क्या मांगते हैं? आपके पास न्यूड वीडियोस और तमाम वो चीजें हैं उनके खिलाफ जो वो आप पर लगा रहे हैं, बल्कि उल्टा आप बता रही है। और ये चीज 2 साल, ये अभी तो नया दोबारा स्टार्ट हुआ है। ये चीज पहले भी हमारी 2021 में 22 में स्टार्ट हो चुकी थी लाइव आना। और भी बहुत से मैटर थे जब वो मेरे घर पे गन लेके आए मेरे को मारने के लिए, मारपीट करी। बहुत टाइम से मैं ये चीज शुरुआत से बताइए दर्शकों को कि आपको कब पता चला कि इनकी पहली शादी हो रखी है, और अगर आपको मालूम था तो आपने शादी की क्यों? मेरे को कोई मालूम नहीं था। मैंने 2021 में 11 मार्च को इनसे शादी करी थी। 1 साल तक पहले हम रिलेशनशिप में थे, जो कि मतलब प्यार में थे। उसके बाद इन्होंने मुझे पहली शादी के बारे में बताया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बारे में। पहली शादी में उन्होंने मुझे बताया था कि क्या बोलते हैं, मेरी एक लड़की है 7 साल की और मैं उसको मतलब बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास ही है, और जो उसकी जो माँ है वो मर चुकी है। उन्होंने ये बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी पहली शादी थी, मेरी कोई दूसरी तीसरी शादी नहीं थी। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपकी लड़की एक्सेप्ट कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि 11 मार्च को उनका बर्थडे आता है तो उन्होंने बोला कि मेरे को शादी करनी है। फिर ठीक है, मेरे फादर की डेथ हो गई थी उस टाइम पे, मुझे लगा कि कोई सपोर्ट नहीं है, मैं, मेरी बहन ही और मेरी मम्मी रहते थे, तो मैंने कहा ठीक है शादी कर लेते हैं। उनकी साइड से कोई नहीं आया था क्योंकि वो गलत थे इसी चक्कर में। मेरी साइड से पूरी फैमिली मेरे साथ थी। हमने कोर्ट मैरिज करी, 30,000 कोर्ट में हमने शादी करी थी।
उसके बाद मैंने ये बोला था मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाऊँगी, तो आप एक काम करना, आप बाहर कहीं पे फ्लैट ले लेना, मकान ले लेना। जब मेरी मम्मी के पास से मतलब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मतलब मेरे बच्चों को क्लासेस देती हूँ मेकअप की, तो जब वो ये काम हो जाएगा फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी। लेकिन वो बंदा काम कुछ नहीं करता था। उनके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? उसके परिवार में उसके मम्मी है, पापा है और उसकी बहन है। एक शायद 2 बहनें, एक की शादी हो चुकी है, एक डिवोर्स लेके उसके घर में ही रह रही है और उसका बच्चा है एक। और आपकी जब उनसे शादी हुई तो परिवार वालों का उनका सपोर्ट था या नहीं था? उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। उन लोगों को पता भी नहीं था ये मुझसे शादी कर रहा है। लेकिन हाँ, जब मेरी शादी हो गई तो इसने अपनी मम्मी को बताया था मेरे सामने ही। मैं फ़ोन पे बात हुई थी कि मैंने शादी कर ली है जिस लड़की की मैं वीडियो डालता हूँ। हम वीडियो इंस्टाग्राम पे पहले से ही डालते थे साथ में होके। रिश्ता कब बिगड़ा, कब आपको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है? रिश्ता बिगड़ा तब 6 महीने तक हम बिल्कुल ठीक रह रहे थे, सारी चीज़ें मेरे खर्चे पे हो रही थी। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, अच्छा कमा लेती हूँ, सब चीज़ थी, वो यहीं पे मेरे साथ रहता था। जब मेरे को लगा 6-7 महीने हो गए अब लाइफ नहीं चल रही, मैं अकेली, मेरे पे बहुत बर्डन पड़ रहा था, तो मैंने बोला अब तुम काम कर लो। तो उन्होंने बोला मेरे से आज तो कह दिया आज के बाद काम की मत कहना, फिर अगर काम करना है तो मेरे साथ चलो। लेकिन मैं अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकती थी। उसके बाद हमारी बीच में लड़ाई लुड़ी हुई, फिर वो अपने घर चले गए थे 2-3 दिन के लिए। जुलाई का टाइम था वो, जब उनकी सेकेंड वाइफ जो नेहा थी उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जसवंत सिंह के नाम से, जसवंत सिंह प्रधान जी, नेहा, दोनों बच्चों की फोटो डाली। तब मुझे पता लगा इनकी दूसरी शादी हो चुकी थी। पहली वाली की तो 7 साल की लड़की थी, दूसरी वाली से शादी कर ली थी बहुत पहले, 7 साल पहले, जब वो लड़की आप उनके साथ 1 साल रिलेशनशिप में थी तब ऐसी कोई आपको बात पता नहीं थी कि उनकी सेकंड वाइफ? उन्होंने 2 नंबर सेव कर रखा था, एक तो होम 1 और एक होम 2। अब नॉर्मल सी बात है, आप किसी गर्लफ्रेंड हो तो आपको चुप करा देगा कि भाई मेरे घर से फोन आ रहा है और अभी चुप हो जाओ। तो मैं अभी ये सोचती थी घर से होम लिखा हुआ है तो घर से ही आ रहा है। मुझे इस बारे में पता होता तो आप सोचो कि मेरी तो कोई शादी नहीं हुई थी और ऐसा मैं ये नहीं हूँ कोई मैं लंगड़ी लूली तो मुझे मिलेगा नहीं कोई। तो मैं अगर पता होता तो मैं करती ही नहीं, और अगर अब पता चला है तो मैं अब भी उस इंसान के साथ नहीं रहना। कह रहे पूरे 1 साल जो है रिलेशनशिप में आपको उन्होंने बेवकूफ बनाया कि बिल्कुल बनाया, और अगर पता होता तो मैं ऐसे काम करती ही क्यों, मुझे क्या उससे बढ़िया लड़का नहीं मिलता। फिर उसके बाद उसकी सेकंड वाइफ का जब मुझे आईडी पता चली तब मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। फिर वो यहाँ पे आया, रोया पीटा, समझाया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करा दी, 2 बच्चे भी घर वालों ने जबरदस्ती करा दिए। क्या जिस दिन मैंने 11 मार्च को शादी करी है उसके 1 हफ्ते बाद जाके उसके दोनों बच्चे हुए हैं। आप अपने पति के घर वालों से मिली कभी? मैं अपने पति के घर वालों से पहली बार तब मिली थी जब मेरी शादी होने के बाद उसकी मम्मी उसका भाई मेरे घर आए थे उसको लेने के लिए, और ये बात जुलाई के बाद की बात है। तो उन्होंने ये बोला तेरी बीवी तेरे बच्चे वहाँ वेट कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने ये बोला हमें तुम्हारा लड़का नहीं चाहिए, कोई हमें कमा के नहीं दे रहा है जिसके लिए हम इसको यहाँ पे रखे, आप इसको ले जा सकते हो। वो बंदा नहीं गया तब भी अपनी माँ के साथ। दूसरी बार मैं इसके घर वालों से तब मिली जब मैं इसके घर पे गई थी, वहाँ पे लोगों को बताने की ये शादीशुदा है, 3 शादी इसने कर रखी है, तभी मैं मिली। और इसकी मम्मी और इसके भाई और इसके बहन से मिली, पापा से मैं आज तक नहीं मिली, ना उन्होंने कभी मेरे को कोशिश करी। आपको कभी पता नहीं चला कि वो जो नंबर उन्होंने सेव किया है वो अपने घर का सेकंड वाइफ का है? वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप थाने जाती हैं, दूसरी वीडियो में आप जब उनके घर पहुंच जाती है, पूरा तमाशा होता है, क्यों क्या होता है? जब इंसान परेशान हो जाता है ना तो उसके पास और कोई चारा। देखो मैं एक लड़की के लिए ना उसकी इज्जत बहुत बड़ी होती है। जब इज्जत ही सब चली गई, जब इतने बदनाम कर दिया वो मुझे वीडियो पे। सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों करते हो आप लोग? मतलब सोशल मीडिया में क्या मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हो? मैं देखो मेरा ऐसा कोई मैटर नहीं है कि मैं ये बताऊं, लेकिन मेरा ये मैटर है कि आगे ऐसा चीजें ना हो कि लड़कियों तुम भी सतर्क हो जाओ कि मैं तो बेवकूफ बन गई, कि तुम बेवकूफ बिल्कुल ना बनो कि किसी भी लड़के पे अंधाधुंध भरोसा कर लो। मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, बतौर जो है आप अपना पूरा खर्चा उठा रही हैं, सब कुछ काम कर रही है, फाइनेंशियली फ्री है, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आप इतनी ज्यादा जो बंदिशों में रह रही थी या आपके पति आपको अलाउ नहीं कर रहे थे? तो आप इंडिपेंडेंट वुमन रही कहाँ जब आप अपनी थॉट प्रोसेस को खुद नहीं कर रहे? जब रिलेशनशिप में थी, जब तक उनको कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, ना मेरे घूमने से ना मेरे फिरने से। जैसे ही मैंने उनसे शादी करी, शादी करने के बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई कि तुम यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती। और फिर ये कल्चर चलता आ रहा है ना पीछे से, पति की बात माननी है कि अगर मतलब आप एक इंडिपेंडेंट वुमन होने के बावजूद इस कल्चर्स को बिलीव करती थी, मानती थी कि पति की बात नहीं। मेरी मम्मी बोल रही कोई नहीं, अगर वो एक जगह जाने की मना कर रहा है तो रहने दो। 2-3 दिन बाद ये बंदा, मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, इसने मुझे वहां पे बहुत मारा। आने के बाद बाल पकड़ के ये मेरे कपड़े उतारना चाहता था कि मैं कपड़े उतार के इसको गली में ले जाऊं और मतलब बेइज्जत करना है। फ्रेंड्स वगैरह उस टाइम आपके मौजूद थे, उनको पता होगा? थे, उसकी मम्मी थी, मेरी फ्रेंड थी, हमने थाने में रिपोर्ट भी कराई थी। ये हर्ष विहार थाने की बात है, मेरे पे अभी तक सारी चीज़ है। फिर मैंने अपना मेडिकल भी कराया था, जो मुझे चोट लगी थी, जो मेरे बाल वाल जो भी खराब वो हुए थे, तो ऐसे करके मैंने वो रिपोर्ट करवा दी थी, मेडिकल करवा दी। उसके खिलाफ जो घर में आपके अत्याचार होते होंगे, कुछ होता था घर में? देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों वो बोलूँ। जो भी चीज़ हुई वो मेरी शादी की टूटने के बाद हुई, जब मैंने उसको यहाँ से भेज दिया। यहाँ रहता था तो उसको कोई मैटर नहीं था कि वो
मैं उसको पता है मैं आंखों के सामने हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। गन वाली चीज कब हुई थी जब गन वाली चीज हुई थी जब ये चला गया था, जैसे मेरे को उनने वहां पे मारा, उसके 3 दिन बाद फिर आया कि तुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे बाहर नहीं घूमना, तू नहीं जा सकती बाहर। तो मैंने कहा मेरे को काम करना है, मैं काम नहीं करूंगी तो कैसे करूंगी, मैं फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो फिर उसके बाद वो 2-3 लड़कों के साथ वहां से निकला, अपने सरिता विहार से लाइव आया, गन दिखाई उसने, वो वीडियो मेरे पे अभी तक भी है, मैं आपको दिखा दूंगी। उसमें सिक्योरिटी की मांग कर सकते थे आपने की? मैंने करी, मैंने सारी फोटोज थाने में जमा करी, बिंदापुर थाने में एक गन के साथ उसकी जमा करी, जो भी उसके इनलीगल हथियार जो उसके पास है, कोई एक्शन नहीं हुआ। ACP DCP SHO सबके पास मैंने रिपोर्ट जमा करी, कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी भी चीज के लिए कोई वो नहीं हुआ। ना आपकी डाइवोर्स वाली चीज जो है वो क्लियर हो पा रही है, ना ही पुलिस का कोई आपको पुलिस का कोई सपोर्ट मिल पा रहा। महिला आयोग गई, महिला वाले कहते हैं कि हम दहेज का वो लेंगे, आपका तो दहेज का मैटर ही नहीं है, मी बिया का जो होता है कि झगड़ा हो रहा है हम उसको ले नहीं सकते। पुलिस वाले कहते हैं 4 बार रिपोर्ट लिखो। फिर मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी, फिर मैंने खुद ही एक्शन लिया। तो आपने एक्शन लेकर ये किया कि आप उनके घर पहुंच गई धमकाने के लिए? क्योंकि जब एक बात बताओ, जब इंसान मान ही नहीं रहा है, उसके वहाँ गाँव में तो किसी को पता ही नहीं था। क्या किया आपने वहाँ पर? किया, मैं उसके घर पे गई, मैं चाहती थी प्यार से बात करे, उसके घर वालों ने गाली गलौज स्टार्ट कर दी, तो फिर मैंने भी वही करा, मैं और कुछ नहीं कर सकती। बाहर से ही वीडियो में जैसा देखा जा सकता है आप गालियां दे रही थी। हाँ, मैं लाइव आई, बिल्कुल आई। क्यों? जब वो मुझे जगह जगह बता रहा है कि कौन सी गाली, ये कौन सा मैसेज दे रही है सोशल मीडिया के थ्रू गाली गलौज करके? महिलाओं को तो कोई ऐसे मैसेज नहीं जाते, आप नॉर्मली बता सकते थे कि ऐसी धोखाधड़ी से बचना चाहिए। मैंने शायद इसी के लिए जो है डॉक्यूमेंट्री या चीजें बनती है। मैंने ये भी बताया था, मैंने कहा ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन जब मेरे बस में चीजें नहीं है तो मैं ऑल टॉलरेट नहीं कर सकती। और मैं वैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं हूँ कि चीजें होती रही और तुम दब जाओ। मेरे मन में होता है फिर मैं वही करती हूँ कि जब मुझे लगा इसके यहाँ भी पता लगनी चाहिए। जब मेरे घर पे ये गन लेके आता है, मेरे बेइज्जती कर दी गली में, पूरे मोहल्ले वाले को पता लग गया, तो इसके क्यों ना पता लगे। मेकअप आर्टिस्ट है तो आपके सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती होंगी। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या आपके सोशल मीडिया पे क्या अंतर आया? फॉलोअर्स बढ़े। दूसरी चीज, मेरे को कुछ ऐसी लड़कियों की स्टोरीज भी पता लगी कि दीदी हम इतने दबके रहते थे और आपकी स्टोरी देख के हमें हिम्मत मिली कि हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। उनके वो लोग भी यही एक्शन ले रहे हैं कि घर में जाके जो है कलेश कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने घर में कलेश नहीं लिया, उन्होंने एक्शन करा। जो पिट रही थी उन्होंने अपनी FIR दर्ज कराई। तो आप कह रहे हैं ना कि पुलिस का भी सपोर्ट नहीं मिला आपको, कोर्ट का भी नहीं हो रहा, डिवोर्स का भी नहीं हो रहा। थोड़ी कि जो यहाँ पे थाने वाले हैं वो हर जगह हो। मैं सरिता विहार गई, वहाँ पे इतने अच्छे पुलिस वाला मुझे मिला, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड करा। जो यहाँ के पुलिस वाले हैं वो सुनते ही नहीं है। लड़के की जो आपके पति है उनकी भी वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो दिखा रहे हैं ये जो आपने बताया। आपकी वीडियोस भी काफी वायरल हो रहे हैं। तो इससे व्यूज का चक्कर तो नहीं है कि आप दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया बहुत सारे कपल्स के एग्जांपल्स भी है यूट्यूब पे कि ये लोग फेक जो है स्क्रिप्टेड चीजें करते हैं, उसके बाद एक हो जाते हैं। मैं बताऊं, अगर ऐसी चीजें होती है ना तो कोई इतनी बदनामी करके गाली खा के इतने व्यूज नहीं चाहिए। कोई इंस्टाग्राम वाले तो हो रहा है आज रियलिटी में, यही तो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम वाले कोई हमें पैसे नहीं दे रहे हैं इस चीज के कि हाँ भाई जो हमें नोट दे रहे हो तो हमें बेनिफिट भी हो। उसको हो सकता है इस चीज का बेनिफिट, मुझे तो 1 रुपए का बेनिफिट नहीं है। इंस्टाग्राम, वो सोशल मीडिया में क्या पहले एक्टिव थे जिस प्रकार से अभी इतने ज्यादा? सोशल मीडिया पे बहुत कम था पहले वो, लेकिन अभी ज्यादा क्या है कि पहले उसको 5 लोग देखते थे लाइव पे, अब उसको 125 लोग देख रहे हैं मेरी वजह से कि हाँ भाई लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़ा हो रही है। और आजकल कंट्रोवर्सी किसे नहीं पसंद, सबको पसंद है। ये जो आप रिलेशनशिप में रही, शादी में रही, सब कुछ रहा, तो आपको पता कैसे नहीं चला? जैसे आपने एक बताया कि आप कॉल करते थे, क्या उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया पे साथ में पोस्ट करते थे? तो क्या कोई कमेंट नहीं आता? क्योंकि उनके नोन में भी लोग होते थे, आपके नोन में भी होते थे। कमेंट कैसा आएगा? एक बात बताओ कि मैं मतलब अगर मैं लेट सोती हूँ और उसको पता है कि मेरी टाइमिंग क्या है उठने और सोने की, तो मेरे से पहले ही मेरे दोनों फोन उसके हाथ में होते थे, हर चीज वो खुद ही करता था। मतलब जो हमारी शादी हो गई थी उसने पता ही नहीं लगने दिया, मेरे सोने से पहले ही मैसेज सारे देखता था। जो भी लगता था कि उसने नेहा सेकंड वाइफ के बारे में बता रहा है, वो मैसेज पहले से डिलीट कर देता था। तो फिर आपको पता कैसे लगेगा? कितना टाइमलाइन रहा है? कितने महीनों? 6 महीने तक यही चलता रहा। उसने बहुत कंट्रोल करके चीजें रखी कि भाई इसको बिल्कुल भी पता ना लगे। कैसे आपको पता चला कि कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं? जब मेरी लड़ाई हो गई, मतलब बीच में हमारी लड़ाई हो गई थी, तो वो अपने घर चला गया था। फिर मेरे को वहां से मैसेज आया वो कि हाँ भाई इसकी वाइफ है। फिर उसकी वाइफ ने आईडी बना दी थी। फिर तो जुलाई में आईडी पता लग गई थी जिसकी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मतलब तमाम इंडिपेंडेंट होने के बावजूद आपने उस रिचुअल या उस रीति को फॉलो किया कि आदमी की बात सुननी चाहिए, सुननी पड़ती है? सुननी पड़ती नहीं है कि 1-2 चीजें कर लेता है, चलो कोई बात नहीं। आपको उस टाइम तक दबाव महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे फोन से ये चीजें होती है या चीजें ली जाती है? मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरा सारा काम ठप हो गया था। दूसरी पहली बात तो दूसरी चीज़ की मेरे को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी किसी चीज़ की कि मैं अपना जैसे मैं आज हूँ कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ या पहन सकती हूँ। लेकिन एक औरत ना जब तक ही शांत रहती है, जब तक सर तक पानी ऊपर ना जाए। जिस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ दिखाई जा रही है ना, पहले उस तक पहुँचो। कि ये ना हो कि ऐसा कि एक वीडियो आई किसी लड़की को गलत बता रहा है, तो मैंने बहुत से सोशल मीडिया पे देखा कि उसके बारे में बोल देते ये आपकी बीवी अगर पकड़ी जाए तो आपको कैसा लगे। ऐसा नहीं होता भाई, पहले आप समझो कि वो बात क्या है, पूरी बात जानो। बहुत से लोगों ने अपने फिर फॉलोवर बढ़ाने के लिए सिर्फ वो कर दिया, किसी की इज्जत तुम उछाल रहे हो।
वो इंसान तो कर ही रहा है गंदे कर्म, वो तो करने ही दो, जो देखी जाएगी वो तो अपने आप देखेगा कोर्ट और पुलिस। मतलब लास्टली आपने यही सोचा क्योंकि पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, कोर्ट में आपका मैटर जो है चल रहा है, पेंडिंग पड़ा है, तो आप जो है खुद एक्शन लेके ये सारी चीजें करके सोशल मीडिया में कर रहे हैं। जहां तक मुझसे हो पाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई भी हो, जहां तक मेरे से हो पाएगा मैं जाऊंगी। और मेरे को इस इंसान के साथ नहीं रहना, ना आज ना कल। मैं रहना ही नहीं चाहती भाई। मैं चाहती हूँ तेरे बीवी बच्चे हैं, तेरे 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, तब तेरे घर में रहती है, वो घर पे ही रहती है शुरू से ही। वो बीच में भग भी गई थी किसी के साथ, फिर वापस से ढूंढ ढांड के लिया है, क्योंकि इसकी मम्मी को, जो इसकी माँ है, उसको पोते प्यारे थे, तो ढूंढ ढांड के लिया है। मैं ये चाहती हूँ अपनी फैमिली में खुश रहे और मुझे पीछा छोड़ दो भाई, मुझे नहीं रहना, क्लियर। जो औरतें आज गलत है वो बहुत सही हो रखी है। मतलब ये आजकल चल गया है, जिसने सूट सलवार पहन रखा है वो बहुत अच्छी है, और जिसने जींस टॉप पहन रखा है वो बहुत खराब है। अगर उस वीडियो में मैं लड़ रही हूँ तो आप देख सकते हो मैं उसकी औकात उसको वहां पे दिखा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उस वीडियो में तो आपने साड़ी पहनी थी ना? हाँ, उस वीडियो में मैंने साड़ी पहनी थी। मैं ये नहीं बोल रही कपड़े की, मैं मेंटेलिटी बोल रही हूँ। मेंटेलिटी सेट हो गई है लोगों के मामले में। और दूसरी चीज़ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करो कि कोई कैसे चीज़ों कंडीशन से गुजर रहा है, और उसको तुम और मार रहे हो कि वो बंदा सुसाइड करने तक भी उस पर आ जाए। कि अगर मैं अपने कमेंट पढ़ूँ, ये तो ऐसी गलत औरत है, ऐसी जैसी बीवी किसी को ना मिले, मोटी भैंस, किस किस चीज़ें बोलते हो तुम, तो थोड़ा सा शर्म कर लो यार, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर जानते हैं मैं कैसी हूँ। मैं बिल्कुल जो मेरे मन में है वो मैं मुंह पे बोलती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क पड़ रहा होता तो उस वीडियो में मैं इतनी गालियाँ नहीं बकरी होती। अगर मैं कुछ और दिखाना चाहती तो मैं वो वीडियो नहीं बनाती लाइव आके कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है, फिर मैं उसके वहाँ पे जाके ऐसी चीज़ें नहीं। आपके पति तो ये तक कह रहे हैं कि आप 25 लाख जो है डिमांड कर रही हैं, पैसों की डिमांड कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? भाई जिस इंसान के पास वो खुद पे पैसा नहीं, मैं क्या मांगूंगी उससे पैसे, उस खुद पे भी तो होना चाहिए। और 25 लाख अगर मैं मांग रही हूँ तो भाई एक काम कर दो, मुझे डिवोर्स पेपर ले आओ और मैं खुद 25 लाख आपको देने को तैयार हूँ, और मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं देने को तैयार हूँ 25 लाख, लेकिन मेरे को आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। जो इंसान खुद ही बेरोजगार है उससे क्या मैं मांगू। और एक और चीज़ कि मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो लोगों को लगता है ना बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में, कि बहुत मज़ा आ रहा है कि देखते हैं, तो आप उसका बैंक का स्टेटमेंट निकलवा लो और मेरी बैंक की स्टेटमेंट निकालो एक महीने की बस, तो औकात पता लग जाएगी कौन किससे 25 लाख मांग रहा है ना। और उसकी मम्मी ने भी एक बार बोला था कि मेरा लड़का 20 लाख रुपए ले, जब मैंने गाड़ी ली थी अपनी तो मैंने ये फाइनेंस करवाई है ये गाड़ी, तो उसकी मम्मी ने बोला था मैंने 20 लाख रुपए मेरा लड़का लेके गया है। तो मैंने उनको ये बोला, आप तकिए के नीचे रख के सोते हो क्या 20 लाख रुपए, कि आपका लड़का आया और आपको लेके चला गया? 20 लाख रुपए आप लाए कहाँ से, उसका सबूत दो। तो ये सब चीज़ें फेक है पैसे वैसे की, कि वो मुझे ऐसे बोल रहा है कि पैसे चाहिए, भैया हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तू आ जा। तो ये थी आयशा जी, और आपने सुना कि जो वीडियोस इन दिनों काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पति जो है पत्नी को रंगे हाथों पकड़ते हैं, पत्नी थाने के चक्कर काटती है, पत्नी जो है पति के घर में भी जो है कलेश करती है, जो कुछ भी सीन होता है आपने देखा है। इसको लेकर प्रतिक्रिया हमने सुना कि आयशा जी का क्या नजरिया, उनकी क्या बातें हैं, उनका क्या सब कुछ मामला है, आपने उनकी नजरों से देख लिया, सुन लिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। दिल्ली की तमाम खबरों से मुखातिब होने के लिए दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।